आप सभी लोग को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भाई सभी। देखिए छठ पूजा को पूछते छठ पूजा क्यों मनाते हैं, तो जान जाइए कि छठ पूजा क्यों मनाते हैं। देखिए छठ पूजा मनाने के पीछे पांच रीजन है, लेकिन आपको हम उसमें से एक बता दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग का मानना है कि रामायण से लिया गया है, कुछ लोग बोलते हैं महाभारत से, कुछ लोग बोलते हैं जो थे राजा उनका। लेकिन देखिए आपको सिंपल शब्द बता दे रहे हैं। देखिए सूर्य के पुत्र थे कर्ण। कर्ण जो भगवान थे, मतलब कर्ण जो थे वो डेली मतलब गंगा जी में जाके सूर्य जी को क्या देते थे, अर्घ देते थे। सूर्य भगवान को गंगा जी में जाके डेली क्या करते थे, अर्घ देते थे। तो देखा करो छठ पूजा में ना रोज सुबह शाम जो है आपकी मम्मी है, मतलब छठ पूजा में जो सुबह और शाम मतलब संध्या बेला और सुबह में भी क्या देता है, अर्घ देता है। किसको? सूर्य भगवान को। और सूर्य पुत्र जो कर्ण थे ये बहुत महान बने, किसी कृपा से, भगवान सूर्य की कृपा से। सूर्य जो कर्ण थे, और ऐसा कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो छठी मैया है वो सूर्य भगवान की बहन थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग उसको हटाया जाए। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स पे। पढ़ा रहे थे अभी लाभ और हानि, ठीक है। तो पहले तरीके लाभ और हानि माने घाटा और नुकसान। फायदा और नुकसान बच्चों कब होता है, ठीक है। देखिए तो लाभ कब होगा, जब मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए मार्केट खरीदा हम 1 रुपए का, इसको बेचे 2 रुपया में, तो हमको 1 रुपया फायदा हुआ। अच्छा मान लीजिए हम खरीदे 1 रुपए का, बेच दिए 8 में, तो क्या हुआ, घाटा हुआ, हानि हुआ ना। तो कहने मतलब बाबू ध्यान में रखिए कि लाभ कब होता है और हानि कब होता है। जैसे मान लीजिए उसमें हमको पढ़ना है क्रय मूल विक्रय मूल। तो क्रय मूल जिस मूल्य पर हम कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है, जिस मूल्य पर कोई चीज खरीदते हैं, कोई भी वस्तु अगर जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं क्रय मूल। अब विक्रय मूल मतलब है कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं। अब आता है लाभ, ठीक है। तो यही सब बातें बाबू। चलो देखो लाभ जैसे क्या होता है, लाभ और हानि में, ठीक है। लाभ बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। और आपको लाभ निकालना हो तो कैसे पता लगेगा कि लाभ हुआ, तो विक्रय मूल जो बेचे हो उसमें से घटा दी क्रय मूल, मालूम चलेगा 5 पे लाभ हुआ कि 10 पे लाभ हुआ। तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। विक्रय मूल क्या होता है बच्चों, तो लाभ विक्रय मूल, लाभ प्लस बे दो क्रय मूल। तो विक्रय मूल मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देगा विक्रय मूल निकालिए, उसमें जरूर दिया होगा लाभ दिया होगा और आपका क्रय मूल दिया होगा। तो लाभ और क्रय मूल जोड़ दीजिएगा बाबू, जो खरीदे थे जो फायदा हुआ तो आपको लाभ मिल जाएगा, सॉरी विक्रय मूल मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है क्रय मूल। तो विक्रय मूल माइनस लाभ। अब है हानि की स्थिति में, तो हानि में क्या होता है, तो क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। वो लाभ वाली स्थिति थी, कौन सी स्थिति थी, ये तीनों लाभ की स्थिति में। अब आता है हानि की स्थिति में, तीनों है। तो हानि की स्थिति में क्या होता है बाबू, कंडीशन ऑफ हानि। देखो तो हानि में क्या होता है, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। अब क्रय मूल क्या होता है, तो हानि या प्लस विक्रय मूल। क्रय मूल अगर निकालना होगा तो क्या होगा, जो हानि हुआ है, ठीक है, हानि आपको होगा कितना रुपया, अब विक्रय मूल जोड़ दीजिए, मिल जाएगा क्रय मूल। विक्रय मूल क्या होता है, तो क्रय मूल माइनस हानि। अब आता है जो प्रतिशत चलते हैं लाभ, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत लाभ। तो लाभ गुणे 100 अब बटा क्रय मूल, लाभ जो हुआ वो गुणे 100 बटा क्रय मूल प्रतिशत हो गया, ठीक है। लाभ अब आता है हानि प्रतिशत, तो हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल, ठीक है बच्चों। लाभ क्या होता है बाबू, देखो तो प्रतिशत लाभ अब गुणे क्रय मूल बटा 100। प्रतिशत लाभ जो प्रतिशत दिया हुआ लाभ, लाभ 20% 10% उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। प्रतिशत लाभ अगुण है क्रय मूल बटा 100। अब आता है हानि बराबर क्या होता है, तो प्रतिशत हानि। अगर हानि पूछेगा तो प्रतिशत हानि कितना हानि हुआ आपको, लाभ प्रतिशत लाभ कितना प्रतिशत हुआ, ठीक है, प्रतिशत में लिखेंगे अगुण है क्रय मूल में ही, दोनों में क्रय मूल ही रहेगा बटा 100, ठीक है। आपको अच्छा लगा वीडियो, अगर नहीं समझ में आए तो फिर बताइए, फिर आपको समझाया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी का दिल से धन्यवाद।